हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है जो कि मैं यूट्यूब पे करती हूँ। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। फुल फोकस रखिएगा, तब जाके रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी। ओके, फोकस स्टार्ट। ओके, ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, ठीक है, इतने कार्ड्स रहने देते हैं क्योंकि इनफ है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस का कार्ड है, एवेंचर का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स में दिख रहा है, ये मैंने 3 कार्ड अभी निकाले हैं जो कि आपके लिए मैं कार्ड निकालना चाह रही थी। आप अपने रिलेशनशिप में सबसे पहले तो चाहते हो बैलेंस। या तो आपको पता है, आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, है ना, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रिश्ते में, इतने ज़्यादा बार बार प्रॉब्लम आ रही है। आपका रिलेशनशिप जिस तरीके से होना चाहिए था, जितना बैलेंस होना चाहिए था, जितनी इसमें ग्रोथ होनी चाहिए था, इतने एफर्ट डालने के बाद भी वो ग्रोथ आपको नज़र क्यों नहीं आ रही है। आप सोच रहे हो कि ज़रूर मेरा और मेरे पार्टनर का कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, और इसी वजह से आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ठीक है, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ भी हो, बट आपको इस रिश्ते में सक्सेस तो चाहिए। सक्सेस ज़रूरी है और आपने भी सक्सेस के सपने देखे हैं इस रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप है तो इसमें सक्सेस कैसे मिलेगी। सक्सेस मैरिज हो गई है तो दोनों का साथ रहना, यही है सक्सेस। ठीक है, तो आपको चाहिए सक्सेस अपने रिलेशनशिप में। ओके, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, रीबर्थ, द क्रिएटर, गाइडेंस, प्लेफुलनेस, रिपेंस, रिपेनेस का कार्ड है। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, सो वैसे ही लेना है आपको। ट्रस्ट, साइलेंस। तो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखो, सोचने की एनर्जी मैं देखूं तो सोचने के लिए तो आपके जो पार्टनर हैं
ये सोचते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कड़क मिजाज से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को और आपको कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं, कंपैरिजन है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं, ये एक कड़वा सच हो या जो हो, बट मुझे जहाँ तक दिखा है आपके पार्टनर की एनर्जी है ऐसे। थोड़ा सा आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में कभी कभी पॉलिटिक्स भी खेल जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं। इनका है ऐसा नेचर कि जब खुद पे गाज गिरती है, जब खुद पे प्रॉब्लम आती है, तो ये पर्सन पॉलिटिक्स खेल जाते हैं। यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं, मतलब कि चालाकियाँ करते हैं। चालाकियाँ इसलिए भी करते हैं क्योंकि इस पर्सन को पता है कि चालाकियाँ नहीं करेंगे तो इनको आपका सहना पड़ेगा, आपकी बातें, आपकी चीज़ें इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आपके ट्रस्ट को बार बार ये पर्सन तोड़ चुके हैं और अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अभी भी फ़िलहाल काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी हर्ट किया है। आपने सोचा नहीं था, इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट खो दिया है। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने इतनी ज़्यादा चालाकियाँ करी हैं कि मैंने अब उसका ट्रस्ट ही खो दिया है। तो अब जो है ये आपका ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे ट्रस्ट इसका जीतूं, ठीक है, उसका ट्रस्ट कैसे जीतूं, अपनी लाइफ में उसको दोबारा मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि हर तरीके से अपनी जो इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, या कहूँ तो जिस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ डील किया वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ये था, जैसे गेम था, ठीक है। आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें पता है और इनको अब फील हो रहा है कि नहीं, मुझे जो है ना यहाँ पे ये करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। कई बार ये पर्सन आपको नीचा भी दिखा चुके हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कई बार आपको नीचा भी दिखा चुके हैं, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आपके बगैर ये पर्सन पूरी तरीके से जी नहीं पाएंगे। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे आपके पार्टनर। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं आए तो ये पर्सन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये पर्सन सोचते हुए अब दिखाई दे रहे हैं कि अब सीरियसली अब टाइम आ चुका है कि अब इस रिश्ते में पूरा अपना एफर्ट डाला जाए और एफर्ट डाल करके अपने मन को शांत करके अपने रिश्ते पे फुल फोकस करना ज़रूरी है अब। इसीलिए ये पर्सन किसी ना किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी ना किसी से पूछ रहे हैं, किसी ना किसी से बात कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता है इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू का अंदाज़ा लग चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है ना, आपकी वैल्यू क्या है। आपको जैसा ये पर्सन समझते हैं वैसे आप नहीं हो, आप
कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो और कहीं ज़्यादा बहुत ही अच्छे पर्सन हो, जिसको ये पर्सन समझ नहीं पाए, जिसकी वैल्यू नहीं कर पाए। और आपको इस पर्सन से ईश्वर ने मिलाया है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। और आपके पार्टनर को अब पता चला है, तो अब जो है आपकी वैल्यू और अच्छे तरीके से ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये करना चाहते हैं। ये पर्सन अब फिलहाल आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। इनके दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं, वो इस पर्सन ने छुपा के रखी हुई हैं। अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ ये पर्सन किसी से बता नहीं पा रहे हैं। किसी से कैसे बताएंगे? ये पर्सन किसी से कैसे बताएंगे अपनी दर्द, अपनी तकलीफ़? क्योंकि इस पर्सन ने पहले ही गलती करी है ना। और अब जो है फिलहाल ये पर्सन रीबर्थ की एनर्जी में है, यानी कि ये जो सेपरेशन चल रहा है या आप इनसे रूठ गए हो, तो अब जो है ये पर्सन अब आपको मनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको ये पर्सन मनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप मान जाओ, इनको माफ़ कर दो और फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करो। हर्मिट का कार्ड, ये पर्सन दुखी है, इनका मन दुखी है। इनका मन दुखी है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये पर्सन, इन्होंने गलती करी है तो माफ़ी तो इनको मांगनी पड़ेगी, चाहे उनकी उम्र हो, जो भी हो, ठीक है, बट इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसने गलती किया उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। गलती करने में उम्र नहीं देखते हैं और माफ़ी मांगने में उम्र देख रहे हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं प्रपोजल देने के बारे में, क्योंकि आपसे इनकी, कहते हैं ना कि दिल की धड़कनें जुड़ी हुई हैं। तो दिल की धड़कनें जो है ना, आपसे इनकी जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एकदम आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत दर्द में ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपा करके, है ना, जैसे होता है ना कि हम कुछ चीज़ें वक्त के साथ अपने आप को बदल देते हैं, अपनी फीलिंग्स को बदलते हैं, अपने इमोशंस को बदल देते हैं। तो वहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बदलना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एकदम से तकलीफ़ में तो है ये पर्सन, नो डाउट। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अपनी जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, जो बेचैनी है, जो सूनापन है ना, ये कैसे ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सल्यूशन लग रहा है, ये सल्यूशन दिख रहा है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी अगर तैयार नहीं हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, यानी कि फैमिली इनकी तैयार नहीं हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, तो इनको वो स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना ही दवा है, स्टैंड लेना पड़ेगा ही, तब जाके आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो पाएंगी। जजमेंट की एनर्जी है, एकदम से मैंने कहा ना, चीज़ें सही हो पाएंगी कब? जब आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लोगे, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए बताएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, तब जाके आप दोनों के बीच में कुछ बातें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको विश भी मांगना होगा, इनको मैनिफेस्ट भी करना होगा, मैनिफेस्टेशन करेंगे तब जाके चीज़ें बढ़ेंगी, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तब जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में फिर से आ पाओगे, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी जगलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जगलिंग वाली एनर्जी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो चल रही है वो सिर्फ एक कन्फ्यूज़न की वजह से है। अगर बैलेंस कर लिया जाए, कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर लिया जाए, तो ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी भी बता रही है कि आपके पार्टनर अब जो है फ़िलहाल आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक। एक कड़ा डिसीज़न लेने के मूड में है ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे ये पर्सन एकदम से आपके तरफ आने के लिए बेचैन बेकरार मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी अपनी फैमिली बनानी है आपके साथ, इनको भी फैमिली वाला रिलेशन चाहिए, इसलिए ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बेहतरीन सी शुरुआत करना चाहते हैं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ, ठीक है। यानी कि आपके साथ ये पर्सन आना चाह रहे हैं, आप इनको मौका देना चाहते हो, मौका दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके करीब आकर आपको बहुत ही खूबसूरत से एक जो होता है ना कि माहौल बनाना चाहते हैं, और उसके बाद से मुझे नज़र आ रहा है कि रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना, उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है, ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है, लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज,
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे, और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण, और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊंगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है उसके लिए कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए। ठीक है, तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।